दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक और किच्छा में व्यापार मंडल के चुनाव की सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं। कुछ दिन पहले व्यापार मंडल से जुड़े हुए काफ़ी लोगों से हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी। व्यापार मंडल के चुनाव आने वाली 24 या 25 तारीख को उसकी वोटिंग हो जाएगी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इंडिविजुअली तो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, अगर उनके निजी तौर पर बात की जाए तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अलबेला फाउंडेशन के ये चेयरमैन हैं और लगभग 15 साल का इन्हें गहरा अनुभव है। सोशल वेलफेयर का वर्क करते हैं ये, और बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं होती हैं, अगर आपको बैंक में लोन चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपकी मदद के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, बोलने का तरीका है, ऐसे ही लोगों की हमें समाज में ज़रूरत है। और व्यापार मंडल एक छोटा चुनाव होता है, लेकिन जिस तरीके के लीडर आप चाहते हैं कि हमें अपने शहर में देखने हैं, अच्छे पदों पर देखने हैं, तो एक ऐसे ही लीडर से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं शिव कुमार मित्तल जी का अपने प्रोग्राम में। आपका स्वागत है शिव कुमार मित्तल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। व्यापार मंडल से आप चुनावी राजनीतिक जीवन का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये बताइए अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, ये एक नया अनुभव होगा जो समाज की मांग को देखते हुए मैंने ये कदम आगे बढ़ाया। आज तक समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। इसके अलावा सोशल वर्क से जुड़े हुए अनेक क्षेत्र होते हैं, उनमें सेवाएं देने के प्रयास किए। अब एक व्यापार मंडल के चुनाव के रूप में नई चुनौती स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो समाज को मुझसे उम्मीदें हैं, व्यापारी भाइयों को मुझसे जो उम्मीदें हैं, मैं उन पर खरा उतरूँगा। व्यापार की जो समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में मैं लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से जुड़ा रहा हूँ। इसमें चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सोशल वेलफेयर के सभी क्षेत्रों से संबंधित काम करने के प्रयास हमने किए। व्यापार मंडल का चुनाव, व्यापार मंडल की सेवा एक नई चुनौती है, जिसको स्वीकार करके एक नया कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं ये प्रयास करूँगा कि अगर इस चुनाव में सफलता प्राप्त होती है तो व्यापारी भाइयों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। व्यापार मंडल की आवाज़ को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें एक हर व्यापारी अपनी समस्या को सामने रख सके और उसका समाधान हो सके। चलिए, अब जब आप मैदान में उतर ही गए हैं तो इलेक्शन चाहे छोटा हो या इलेक्शन बड़ा हो, दोनों इलेक्शन में बराबर ही मेहनत करनी होती है। तो अब आप बताइए कि किच्छा में आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परेशानियां तो नहीं आ रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि समाज के लोगों ने ये मांग की कि हम व्यापार मंडल को एक अच्छी आवाज़ दें। व्यापार मंडल में जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनको एक अच्छा चेहरा मिले। तो लोगों ने आपस में बातचीत करके मेरा नाम आगे किया, मुझे आगे बढ़ाया, तो मुझे इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। व्यापारियों का अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे अपने परिवार में बैठा हूँ। कभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं कहीं किसी चुनाव में खड़ा हूँ और मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत हो रही है। अच्छा, व्यापारियों की समस्या कौन कौन सी आपने नोट की? देखिए, व्यापारियों की समस्या जैसे किच्छा में अगर हम बात करें तो हमारा जो किच्छा का बाज़ार है, इसकी निर्भरता आसपास के गाँवों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रही है। अब पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है, क्योंकि गाँवों में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए हैं, तो वहाँ पर भी बाज़ार डेवलप हुए हैं। तो कुछ तो इस कारण और कुछ अन्य कारणों से वो निर्भरता में थोड़ा सा कमी आई है। बाज़ार में जो एक टर्नओवर था लोगों के आने जाने का गाँवों से, वो थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से किच्छा का जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ है। अच्छा। इसके अलावा किच्छा के बाज़ार में जैसे एक पब्लिक टॉयलेट की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। अच्छा। या मैं अगर बात करूं, अभी कुछ नई चीज़ें हुई हैं, जैसे कुछ किच्छा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन है, अंग्रेज़ों के ज़माने के से है वो। किच्छा की तहसील बहुत पुरानी है, तो इसी क्रम में जो किच्छा का रेलवे स्टेशन है वो आधुनिक रूप में डेवलप हुआ। ट्रेनें काफ़ी बढ़ गई,
साथ ही यहाँ पर नया रोडवेज बस स्टैंड भी जितना बन रहा पुराना है। शहर है किच्छा उस तरीके से उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। हाँ, तो अब जो ट्रेनें बढ़ी हैं या नया रोडवेज जो डेवलप हुआ है उसकी वजह से भी व्यापार पर कुछ प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। उनकी समीक्षा करके जो समस्याएं आने वाली हैं उनको भी सुलझाना है। अच्छा। तो इस प्रकार की समस्याएं जो अभी दिखने में आ रही हैं, इसके अलावा चुनाव के बाद अगर सफलता मिलती है तो चुनाव के बाद व्यापारियों की जो हर एक ट्रेड की यूनियन है, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, किराना व्यापार है या मेडिकल एसोसिएशन है जो मेडिकल स्टोर हैं, इन सब से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। इनकी समस्याओं को जानना होगा और वो समस्याएं जो वास्तविक समस्याएं इनको पता है। एक व्यापारी को सबसे ज़्यादा पता होता है मेरी समस्या क्या है। तो मेरा प्रयास होगा कि मेरी सोच के हिसाब से उनकी समस्या तय ना हो, जो उनकी एक्चुअल में समस्या है वही सामने आए और उसका समाधान हो। अच्छा, इलेक्शन तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। शिव कुमार मित्तल व्यापार मंडल के चुनावों में कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, व्यापार मंडल के चुनाव में आज जब मैं बाज़ार में व्यापारियों के पास जा रहा हूँ तो व्यापारियों ने जो प्यार दिया है या जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये चुनाव मेरा नहीं है, ये व्यापारियों का चुनाव हो गया है और व्यापारी इस चुनाव को मेरी जगह पर खुद लड़ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे मैं बहुत गदगद हूँ इस चीज़ से, बहुत आभारी हूँ पूरे व्यापारी वर्ग का जो मुझे अपना अपार समर्थन दे रहे हैं। महामंत्री के लिए खड़े हो रहे हैं ना आप? ये जी। महामंत्री के लिए। अच्छा, तो कोई आपने कोई मुद्दा देखा है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए मैं लोगों से बात करूंगा, या फिर अगर मैं पद पर आ जाता हूं, जीत जाता हूं मैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता जो रहेगी तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की होगी? देखिए, व्यापारियों से बात तो इसके बाद की जाएगी, लेकिन अभी तक व्यापारियों से जो बातें हुई तो मैंने जिन समस्याओं के बारे में आपको बताया ये बातचीत के दौरान सामने आई। व्यापारियों ने बताया कि उनका व्यापार किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है पार्किंग की समस्या के चलते, या रोडवेज बस स्टैंड जैसे बाहर अगर जा रहा है तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या हमारे यहाँ एक टेम्पो स्टैंड था रोडवेज बस स्टैंड के पास में, तो वो यहाँ शहर से बाहर अगर गया तो उसका प्रभाव उनके व्यापार पर क्या पड़ा। मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले पब्लिक टॉयलेट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग बाज़ार में आते हैं अपने किसी भी प्रकार की शॉपिंग के लिए, तो उन्हें सबसे पहले इस समस्या का सामना एक पब्लिक टॉयलेट तो है, ये पुराना वाला जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर है, लेकिन वो प्रॉपर उतना अच्छा नहीं है जिस तरह से सुविधा होनी चाहिए। वो सुविधा उस प्रकार की नहीं है। एक पब्लिक टॉयलेट और आवश्यक है यहाँ पर आबादी के अकॉर्डिंग वो। हाँ, टर्नओवर जिस प्रकार का है तो उसमें सिंगल टॉयलेट पर्याप्त नहीं है। दूसरा, पार्किंग की समस्या, उसके लिए कोशिश की जाएगी कि अगर कुछ ऐसा हो सके जिससे शहर के अंदर आने वाले लोग आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क करके शॉपिंग के लिए जा सकें। अच्छा, तो मतलब दो आपके मुद्दे मेन हो गए, एक तो शौचालय और दूसरा पार्किंग की व्यवस्था। अच्छा, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके दर्शकों से कहूँगा कि जो ये व्यापार मंडल का चुनाव है, इस चुनाव को अब धीरे धीरे ये अपने परवान पर है और अब इसके समाप्ति के बाद जो भी नतीजे आएंगे तो इस शहर में जो भी हम रहने वाले लोग हैं वो इस शहर के व्यापारियों के लिए, इस शहर की सभी जनता के लिए जो जो कार्य हो सकते हैं मिलकर करें। हमें बताएं क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम सब मिलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे। और आपके जो दर्शक हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अच्छा, आपको 15 साल का अनुभव है राजनीतिक का और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का, तो जो युवा अब राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एक गुरु मंत्र बताइए। देखिए, राजनीति का जो क्षेत्र है, अक्सर कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, या आपने अक्सर सुना होगा कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं राजनीति के लिए। तो मैं कहूँगा कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ख़राब हैं तो उन ख़राब चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे आना होता है। तो जो भी नए युवा साथी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में या व्यापार मंडल जैसे, जो इसको मैं राजनीतिक क्षेत्र नहीं कहूँगा व्यापार मंडल को, तो अगर वो आगे आना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समाज से जुड़ना होगा, समाज के लोगों के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करना होगा। जब वो समाज के लोगों से जुड़ेंगे,
उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि समाज में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन लोगों का नेतृत्व किस प्रकार से करना है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी आवाज़ को लेके सामने आ जाते हैं, अगर हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन समाज के लोगों से नहीं किया है तो हमें पता नहीं चल पाता उनकी समस्याएं क्या हैं। और कई बार जो नेतृत्व में समस्याएं आती हैं, आपने राजनीति के क्षेत्र में देखा होगा, इसी कारण से आती हैं कि वो संवाद प्रॉपर नहीं हो पाया। तो काफ़ी अच्छी और गहरी बात बताई शिव कुमार मित्तल जी ने, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको आगामी चुनावों के लिए। इसी तरीके से अगले प्रोग्राम में किसी और व्यक्तित्व से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।